ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पहले हम लोग पाठ कर लेंगे जिन श्लोकों को हम लोग पढ़ चुके हैं, व्याख्या देख चुके हैं। पहले उन श्लोकों का पाठ हो जाएगा, उसके बाद फिर नए श्लोकों को आज हम लोग करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरून् इति नतः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव
सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषेदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा उपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। बड़ा सुंदर जो है ये प्रसंग चला हुआ है कि सबसे पहले अर्जुन एक उनके युद्ध ना करने का कारण बताता है। और वो कारण क्या है कि अगर हम युद्ध करते हैं तो जो हमारे परिवार के लोग सब आए हुए हैं वे सब मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम सबको कुलक्षय दोष लगेगा। ठीक है, पहला दोष हो गया। और इस कुलक्षय के कारण फिर आगे बहुत सारे और दोष पैदा हो जाएंगे। ठीक है, माने इस दोष के साथ साथ बहुत सारे आनुषंगिक दोष आ जाएंगे, इसके साथ जुड़े हुए और सारे दोष हो जाएंगे। तो वे सब दोष क्या है, तो बोलता है जब कुलक्षय हो जाएगा तो उससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कुलक्षय होगा हमारे कुल के वयोज्येष्ठ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति सब रहेंगे नहीं। हमारे अपने स्वजन परिवार के लोग जब मर जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा कुलधर्म है वो कुलधर्म नाश होगा।
फिर कुल धर्म जब नाश होगा, धर्मे नष्टे कुलम कृत्सम अधर्म अभिभवत्युत। फिर जब कुल धर्म नष्ट होगा तो अधर्म घुसेगा। ठीक है, ये सब एक के साथ दूसरा जुड़ा, दूसरा के साथ तीसरा, ये सब इसको आनुषंगिक दोष कहते हैं। एक दोष के साथ जुड़े हुए कई सारे दोष। तो जब कुल क्षय होता है तो क्या क्या दोष सब आ जाएंगे, क्या क्या समस्याएं सब दिखाई पड़ेगी आगे, उस विषय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सुना रहे, बता रहे हैं कि इसी कारण से मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। यही सब बातें मेरे मन में आ रही है, जिस कारण से हम युद्ध को अवॉइड करना चाहता हूं। ठीक है, तो अधर्म हो जाएगा। फिर अधर्म से क्या होगा, अर्जुन कहते हैं 41 नंबर श्लोक में, आज हम लोग देखेंगे। बोले अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। हे कृष्ण, अधर्म अभिभवात, हाँ, अधर्म से अभिभूत हो जाने पर, अधर्म अभिभवात कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति, हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं वो सब दूषित हो जाएगी। ठीक है, जब अधर्म से जो लोग बचे कुचे रहेंगे, जब हमारे परिवार में जो बचे कुचे रहेंगे उनके ऊपर जब अधर्म ग्रास करेगा, अधर्म से दब जाने के कारण क्या होगा, हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां तो घर में है, वे तो लड़ने के लिए नहीं आई है, पुरुष लोग तो यहाँ मर जाएंगे, अधिकांश पुरुष मर जाएंगे। तो जो घर में रहती है जो स्त्रियां, वो सब स्त्रियां क्या होगा ना, जब अधर्म प्रवेश करेगा, अधर्म से अभिभूत होकर अधर्म से दब जाने पर कुल की स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएगी। ठीक है, वे स्त्रियां अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी, उनकी सुरक्षा डगमगाने लगेगी, उनके ऊपर दूसरे वर्ण के पुरुषों का अत्याचार होगा और इससे उनकी पवित्रता चली जाएगी। ठीक है, उसे पवित्रता चली जाएगी। तो प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय माने वृष्णि वंश में भगवान जन्म लिए थे, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है वार्ष्णेय। तो बोलते हैं हे वार्ष्णेय, दुष्टासु स्त्रीषु वर्ण संकरः जायते, इन दुष्ट स्त्रियों से फिर आगे क्या होगा, बोले वर्ण संकर जन्म लेंगे। ठीक है, वर्ण संकर जन्म लेंगे, क्योंकि अपने स्त्रियां जो है असुरक्षित हो जाएंगी, हमारे स्त्रियों के ऊपर दूसरे वर्णों के पुरुषों का अत्याचार होगा, और दूसरे वर्णों के पुरुषों का जब अत्याचार उन पर होगा तो तब ऐसे दूषित, यहाँ पर दुष्टासु स्त्रीषु का अर्थ नहीं है कि दुष्ट स्त्री माने कुछ जो है कुछ कलंक ऐसे, बट कभी कभी क्या होता है कि उनके चॉइस ना होते हुए, ठीक है, दूसरे पुरुषों के अत्याचार के कारण, व्यभिचार के कारण वे दूषित हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर जन्म लेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्जुन कितने आगे तक सोच लिए हैं। ठीक है, तो कुलक्षय होगा तो क्या होगा ना, वर्ण संकर पैदा होंगे, इस कारण से वर्ण संकर जन्म लेंगे। तो ये जो वर्ण संकर, अब देखिए अर्जुन के अंदर अभी क्या हुआ कि बड़ा पाप का भय आ गया, ये सब दोष पर दोष, दोष पर दोष, ये सब होते जाएंगे, और ये दोष के कारण हम ही लोग हैं। ठीक है, हमारे हाथों मारे जाएंगे, हम ही लोग बनेंगे ये इन दोषों का कारण। अब अर्जुन को जो है पाप का भय होने लगा है कि कितने सारे दोष हम अपनाएंगे, कितने हम पाप करेंगे। तो अर्जुन को अब पाप का भय दिखाई पड़ने लगा है। ठीक है, उसको पाप का भय से अभी उसका मन जो है व्यतीत होने लगा है। देखिए ये कोई खराब बात नहीं है, एक बात सोच लीजिए, मैं बार बार करके
इस बात को बोल रही हूं कि अर्जुन जो एक चिंतन उन्होंने किया है, जिस दिशा में उनका चिंतन है, ये कोई गलत चिंतन नहीं है, ठीक है। 100% ये गलत चिंतन नहीं है, पर केवल इतनी सी बात है कि वो स्थान इस चिंतन के लिए सही नहीं था, ठीक है। पर ये चिंतन में कहीं गलती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति के अंदर पाप का भय होना चाहिए। व्यक्ति जो है अपने प्रवृत्तियों में जो दोष दिखाई पड़ते हैं, उन दोषों से दो प्रकार से अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। एक होता है उसको इस संसार में दंड का भय, और दूसरा होता है परलोक में उसको जो पाप करने के कारण परलोक में जो दंड मिलेगा उसका भय। ये दो भय, इहलोक में दंड का भय, परलोक में दंड का भय, ठीक है। इहलोक में दंड का भय क्या होता है? जो हमारे सरकार के विधि विधान से जो सारे नियम कानून बने हुए हैं उससे डर, भाई पुलिस का डर, पुलिस का डंडा पड़ेगा अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमको जो है सरकार के जो विधान है उसके अनुसार हमको जेल जाना पड़ेगा, पुलिस का डंडा मिलेगा। तो ये सब जो भय है इहलोक में, ठीक है, निंदा अपमान होगा, तो ये। और दूसरा है कि हम जो दुष्कर्म करेंगे, हम जो गलतियां करेंगे, उसे जो हम पाप अर्जन किए तो उसके बाद हमको परलोक में भी इसको भोगना पड़ेगा, ठीक है। परलोक में भी हमको हमारी गति जो है दुर्गति होगी और हमको अपने कर्म के कारण बहुत प्रकार की यातनाएं भोगने को होगी, ठीक है। ये पाप का भय, मैं बताती हूं, ये पाप का भय जो है ये व्यक्ति को अपने जो माने जो दोष युक्त जो कर्म व्यक्ति करता है उससे बचाता है। जब पाप का भय खत्म हो जाता है तब उसको इस दुनिया के दंड से केवल डर तो रहता है, लेकिन वो जो है वो केवल सुपरफिशियल लेवल में रहता है, ठीक है। वो केवल सुपरफिशियल लेवल में रहता है। जब व्यक्ति के अंदर पाप का भय खत्म हो जाता है तो उसको ये संसार में जो दंड का भय है वो केवल सुपरफिशियल है, ठीक है। तो इसलिए पाप का भय ये व्यक्ति में जब रहता है तो व्यक्ति को हमेशा सुकर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम लोग अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं, जब हमारी विवेक हानि होती है और हम लोग अपने कर्तव्य क्या है उस विषय में जब विचार नहीं करते हैं, तो समाज में क्या होता है, पुरुष और स्त्री वे लोग स्वैर हो जाते हैं, मनमानी करने लगते हैं, जो मेरे मन में आया सो हम करेंगे। और ऐसे जब स्वैर आचरण वे करने लगते हैं तो तब समाज की गति, समाज की दुर्गति होती है और समाज में तब किसी भी प्रकार के नियम व्यवस्था श्रृंखला नहीं रह जाती है और उसका परिणाम धीरे धीरे आगे चल करके बड़ा भयावह होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अर्जुन जो माने अपनी जो चिंता जाहिर किए हैं वो चिंता कोई गलत चिंता नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक सात्विक व्यक्ति थे, तो इसलिए वे बहुत कम समय के अंदर बहुत सूक्ष्म विचार कर पाए हैं और इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा विषय को वे उपस्थापन किए हैं भगवान के सामने कि प्रभु कुछ करने से पहले हमको तो विचार करना पड़ेगा, बिना विचार किए कुछ करना उचित नहीं है। तो इसीलिए वे अपने विचार को भगवान के समक्ष रख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो सकती है, ये सारी बातें हम सबके सामने उपस्थित हो जाएगी और कल हो करके इसका परिणाम आखिर हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो वर्ण संकर जन्म लेंगे किनसे न, जब नैतिकता खत्म हो जाएगी, नैतिकता के अभाव में व्यक्ति मर्यादा खो बैठेगा और मर्यादाहीन पुरुष और स्त्रियों से
वर्ण संकर जन्म लेंगे। ठीक है, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। इस विषय में मनु जी भी मनुस्मृति में लिखे हैं कि जो वर्ण को दूषित करने वाले जो मनुष्य होते हैं, ऐसे मनुष्यों से जो वर्ण संकर पैदा होते हैं, तो कहते हैं उससे समूचा राष्ट्र नष्ट हो जाता है। मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, यस्मिन् नेते हरिध्वंसाः जायन्ते वर्ण दूषकाः राष्ट्रिकैः सह तद् राष्ट्रम् क्षिप्रमेव विनश्यति। कहते हैं यस्मिन् एते हरिध्वंसाः वर्ण दूषकाः जायन्ते। ये जो सारे वर्ण दूषकाः हरिध्वंसाः जायन्ते, ठीक है, भगवान को ना मानने वाले, शास्त्र को ना मानने वाले, शास्त्रीय मर्यादाओं को ना मानने वाले, ऐसे वर्ण दूषकाः यस्मिन् जायन्ते, जहां पैदा होते हैं, वहां क्या होता है ना, राष्ट्रिकैः सह तत् राष्ट्रम, राष्ट्रिकैः सह अर्थात देशवासियों के साथ तत् राष्ट्रम, वो राष्ट्र क्षिप्रम इव विनश्यति, क्षिप्रम एव विनश्यति, बहुत जल्दी देशवासियों के साथ वो देश विनाश को प्राप्त होता है। और भगवान के साथ अर्जुन ये जो बातचीत किए थे, ये कितने साल पहले या कितने दिन पहले, ये हम लोग सभी जानते हैं, ये मुश्किल से 5000 साल पहले ये घटना घटी थी। क्या आज हमको देखने को नहीं मिलता है इसका परिणाम? आज समाज में क्या हुआ है, किस तरह से जो है समाज किस ओर जा रहा है, क्या ये देखने को नहीं मिलता है? इसको समझाने की जरूरत है क्या? घर घर में, हर घर में यह देखने को मिलता है। Nowadays the children are totally confused. उनको कुछ पता नहीं है कि उनके लिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उनको पिता माता के प्रति क्या धर्म है, कुछ नहीं जानते हैं। तो ये क्यों दिखाई पड़ता है? ये सारे जो कंफ्यूजन्स, ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका जड़ क्या है? इसका जड़ यही है क्योंकि वर्तमान के समय में यह जो वर्ण धर्म, ये कुल धर्म, ये सबको लोग अब महत्व नहीं देते हैं। पुरुष और स्त्रियां ये सब के सब मनमानी तरीके से जिसको जहां मन होता है वहीं विवाह करते हैं, और कहीं कहीं तो आजकल तो विवाह भी नहीं करते हैं। हाँ, जिधर मन हुआ उधर रहो, जितना दिन मन हुआ उतना दिन रहो, उसके बाद मन हुआ छोड़ के चले जाओ और किसी के साथ रहो। हाँ, 1 2 3 4 जहां जितना मन हुआ उतना करो। हाँ, और इस कारण से समाज किस ओर जा रहा है? हम समाज को क्या रास्ता दिखाते हैं? कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ना, बड़े अच्छे मुखौटा पहनकर, हमारे बीच में ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो लोग इस तरह के विशृंखल जीवन यापन करते हैं, और कहने के लिए वे लोग बड़े अच्छे तो हैं, लेकिन उनकी जो कर्म है वो श्रृंखलाहीन कर्म है, मर्यादाहीन कर्म है। तो ऐसे लोग आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? आने वाली पीढ़ी को वे क्या रास्ता दिखाएंगे? तो इसलिए अर्जुन इस विषय पर बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं, चिंता में पड़ गए हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने कष्ट को, अपनी पीड़ा को वे प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु, हमारे इस लड़ने से अगर हमारे कुल का नष्ट हो जाएगा और हमारी स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, और ऐसे दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर जन्म लेंगे। और उसके बाद कहते हैं कि आगे क्या होगा? इन वर्ण संकरों से फिर आगे क्या होगा? हाँ, आगे फिर कौन सा दोष होगा? तो कहते हैं संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां
लुप्त पिंडोदक क्रिया। कहते हैं संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च। कुलघ्नानां कुलस्य च, कुलघ्नानां मन कुल घातियों का, ठीक है, जो लोग कुल का नाश किए हैं उन कुल घातियों का, और कुलस्य और समुच्चा कुल का, समुच्चा कुल का कहता है उनके आगे की पीढ़ी भी और उनके आने वाले बाद की पीढ़ी भी, समुच्चा, ठीक है। तो कुल घातियों का और कुल का संकरः नरकाय एव, हाँ, कुलघ्नानां कुलस्य च संकरः नरकाय एव। ये जो वर्ण संकर सब है ये क्या करेंगे, न नरक की ओर इनकी गति बना देंगे, ठीक है। इन सबको, ये जो कुल के सारे लोग जो पहले मरे हुए हैं तथा जो अभी कुलघाती जो सब थोड़े बहुत जो बच भी जाएंगे उन सब के भी नरक की ओर उनकी गति होगी। और क्यों गति होगी, तो कहते हैं क्योंकि एषां लुप्त पिंड उदक क्रिया पितरः, अच्छा, पितरः लुप्त पिंड उदक क्रिया पतंती। तो बोलते हैं कि ये जो पितर सब हैं, बोलते हैं लुप्त पिंड उदक क्रिया पतंती, उन लोगों को पिंड उदक नहीं मिलेगा, और पिंड उदक नहीं मिलने के कारण उनका पतन होगा, ठीक है, उनका पतन होगा, और पतन होने से उनके हमेशा हमेशा के लिए नरक की ओर गति हो जाएगी, उनकी दुर्गति होगी, ठीक है। तो बोले पिंड उदक माने पिंड पानी, ठीक है। तो पिंड पानी नहीं मिलेगा मतलब क्या है, ये क्या अर्जुन सूचित करते हैं, ये कुछ सांकेतिक शब्द है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है चिंतन है, एक बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि वे सब लुप्त पिंड उदक क्रिया हो जाएंगे, माने पिंड पानी रहित हो जाएंगे वे सब, ठीक है। हमारे पूर्वज तथा हम लोग भी जो हैं, जो मरेंगे, हम सबको पिंड पानी नहीं मिले। पिंड पानी कहाँ दिया जाता है, पिंड पानी श्राद्ध कर्म में दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन यहाँ पर सूचित करते हैं श्राद्ध कर्म को, श्राद्ध कर्म में पिंड पानी दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दो बातें हैं इसमें। बोले कि ये जो संकर, ये जो वर्ण संकर होंगे, ये लोग पिंड उदक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भाई कोई उनका जो कंफ्यूज्ड वर्ण हो गया, पिता और माता अलग अलग वर्ण के हो गए, तो अलग अलग वर्ण से आने के कारण अलग अलग वर्ण में अलग अलग प्रकार की विधि व्यवस्था है। तो उसको लेकर के जो नई पीढ़ी आएगी, जो वर्ण संकर कहलाएंगे, वे सब के सब उन विधि व्यवस्थाओं के बारे में ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे, उनको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। तो जब सही ज्ञान नहीं रहेगा, वो किस पीढ़ी की किस वर्ण की बात को मानेंगे। पिता अलग वर्ण के हैं, उनका कुल धर्म अलग था, माता अलग वर्ण की है और माता का कुल धर्म अलग था, तो किस वर्ण के धर्म को मानेंगे। तो जो वर्ण संकर होंगे वे जो है इस विषय में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहने के कारण आगे चल करके उनकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, और इस कारण से वे लोग श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे, ठीक है, वे श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे। इतने द्वंद्वों को लेकर, इतने प्रकार के जो उसमें कंफ्यूजन आएगा, तो उसको लेकर के वे श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहेंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो कि राम सुखदास जी ने जो बताए हैं, वे कहते हैं कि भाई वर्ण संकर से
वे देंगे नहीं देंगे क्या? वर्ण संकर से पितर लोग ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी बात हो गई, समझ गए? ये दूसरी समस्या। बोले वर्ण संकर से पितर लोग ग्रहण नहीं करते हैं। संत लोग सीधा बोलते हैं, जो हमारे शास्त्र मर्यादा की बात है उसको कहते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि वर्ण संकरों से पितर लोग जो है वे पिंड उदक ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आइदर ड्यू टू देयर कंफ्यूजन they won't offer पिंड उदक to their ancestors, और उन लोगों के हाथों से उनके जो एंसेस्टर्स हैं वे ग्रहण ही नहीं करेंगे। चाहे जो भी कारण क्यों ना हो, वर्ण संकर के कारण पूर्वजों को, पितरों को पिंड पानी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जब पिंड पानी नहीं मिलेगा तो तब वे लोगों का पतन होता है। तो पतन होके कहाँ जाएंगे? ना नरकाय एव पतंती, नरकाय एव नरक की ओर वे जाएंगे। पितृलोक से गिर के उनकी जो गति होगी वो नरक की ओर गति होगी, ठीक है? देखिए, ये इन बातों को सुनने से जरूर कभी कभी जो नए जनरेशन के जो सब युवक युवतियां हैं वे लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं, तो क्या यहाँ पर आप पानी पिंड देंगे, उसको कोई मरा हुआ, हाँ, उसको कैसे मिलेगा? कब का वो मर चुका है, उसको कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ पर भावना की बात है। भावना संक्रमणशील होती है, ठीक है? क्यों आप आजकल विल पावर की बात करते हो बड़ी? हाँ, आप अपने मैनेजमेंट में बड़ी विल पावर की बात करते हो। हाँ, what you think you achieve, so if you what you think you achieve, then here also what you think you also, through your thoughts, through your feelings you can send also। वो क्या होता है ना, जो हमको सुहाता है हम उस तरीके से बातें करते हैं, ठीक है? तो भावना संक्रमणशील होती है, भावना में शक्ति होती है। हम अपनी भावना के द्वारा ब्रह्मांड में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिर मुनि ऋषि लोग अपनी भावना के द्वारा तो जो है, जो साधारण स्तर के जीवन है उससे ऊपर उठ करके वे लोग सूक्ष्म जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं? अपनी योग शक्ति के द्वारा। और वो योग शक्ति आखिर क्या है? भावना को प्रेरित करना। जब आप अपने भावना को परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं तो आप ये साधारण जो संसार की स्थिति है उस स्थिति से आप ऊपर उठते हो। तो केवल भावना की ही बात है। और हमारे जो शास्त्र में जितनी साधना दी गई है वो सारी साधना किसके लिए है? केवल भावना को पवित्र करने के लिए। और भावना जितनी पवित्र होती है उतनी सूक्ष्म होती है, उतनी सूक्ष्म होती है। और सूक्ष्म भावना ही हमको ऊर्ध्वगामी करने में सहायक होती है। तो यह जो श्राद्ध कर्म है, यह श्राद्ध कर्म श्रद्धा भाव से ही किया जाता है। श्रद्धा से ही श्राद्ध कर्म है। और श्रद्धा एक पवित्र भावना है और कुछ नहीं। श्रद्धा जो है वो हमारे मन की पवित्र भावना ही श्रद्धा ही, ठीक है? तो अपनी श्रद्धा से हम अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं। विशेष कुछ अगर ना भी कर पाए तो कम से कम हम उनके लिए अन्न और जल अर्पण करते हैं। और यह केवल भारत की विधि व्यवस्था नहीं है। अगर इस पर हम विचार करेंगे तो हमको पता चलेगा धर्म का आविर्भाव इसी से हुआ है। पितरों की पूजा से धर्म का आविर्भाव हुआ है। विश्व में कई सारी संस्कृति में इसका अभ्यास किया गया है। मिस्र, बेबीलोन आदि जो सारी सभ्यताएं हैं, इन सब में जो पिरामिड के अंदर
जो शव में को जो वे लोग सारे प्रकार के खाद्य अलंकार आदि दे करके उसको जो दफनाते थे, उसके पीछे आखिर थॉट क्या था, उसके पीछे आखिर भावना क्या थी? इसके ऊपर विवेकानंद जी के बहुत सुंदर मत है। लंदन में उन्होंने जो एड्रेस किया है, और इसमें उनकी इतना सुंदर मत है, विवेकानंद जी इसके ऊपर इतना सुंदर बोले हैं कि श्राद्ध के पीछे रहस्य क्या है, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस श्राद्ध कर्म। एंड ये कोई भारत की बात नहीं है, बल्कि विश्व के बहुत सारे पुरातन संस्कृति में यह प्रैक्टिसेस जो है ये दिखाई पड़ते हैं। वहां पर भी लोग इस बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति जब मर जाता है, मनुष्य जब मर जाता है, उसके शरीर के अंदर और भी एक जीवात्मा जो रहता है, जो कि समरूप होकर के रहता है, ठीक है। और यह शरीर की मृत्यु के पश्चात वे लोग उस शरीर को विभिन्न प्रकार के मसालों से उसको सब लेप दे करके और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वही शरीर में वो जो प्रतिरूप है वो रहता था। इसी भाव के साथ वे अलंकार, आभूषण, खाद्य, पेय सब कुछ उसको दे करके तब जो है इतने बड़े बड़े पिरामिड सब बनवाए थे। वो पिरामिड के अंदर के रहस्य यही है। सो दे बिलीव्ड दैट समथिंग लिव्ड even after the death of this body, something lived. So that is why they offered so many things. Why only Indians are criticized? ये क्यों हम लोग केवल क्रिटिसाइज्ड होते हैं, जबकि विश्व में सारी पुरातन संस्कृति में ये अभ्यास दिखाई पड़ता है। और धर्म का जो आविर्भाव इसी से ही तो हुआ है। पुरातन काल में लोग ऐसे पितरों की पूजा करते थे, पुराने लोग पितरों की पूजा करते थे। पितरों की पूजा ये हम अपने पितरों को सम्मान करते हुए उनकी संस्मरण में यह सारे अभ्यास हम लोग करते आए हैं, ठीक है। हम उनके किए हुए कर्म, उनकी देन को हम भूलते नहीं। उनके संस्मरण में, उनके सम्मानार्थे हम यह श्राद्ध कर्म करते हैं, यह अनुष्ठान करते हैं। तो इसलिए यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था एक अति सुंदर व्यवस्था है। सनातन संस्कृति में यह एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था का बड़ा महत्व है, जो वर्तमान समय में जो मनुष्य अपने घर परिवार में जो जी रहे हैं, वे अगर अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों की देन को याद नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों के जो सारे कर्म हैं उनको याद नहीं करेंगे, तो फिर उनको कहां से प्रेरणा मिलेगी? किससे वे प्रेरित होंगे? आखिर हम मॉडर्न टाइम्स में भी आज हमारे स्कूल के जो पाठ्यक्रम में बच्चे लोग इतिहास पढ़ते हैं। क्यों इतिहास पढ़ते हैं? If we say it is dead past, so why children read after all history? क्योंकि वे जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, then they learn so many things. किस तरह का हमारा सिविलाइजेशन था, क्या क्या हुआ है, how we have protected our civilization, and also in other civilizations, what were the practices, how after all the human beings, they have protected themselves, how they have survived. So all these things actually they get, this knowledge they get from history. So जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, तो श्राद्ध कर्म हमारे पितरों के संस्मरण में, उनके सम्मानार्थ श्रद्धा पूर्वक हम यह कर्म को करते हैं। और अपनी श्रद्धा से हम अपनी जो पवित्र भावना है, उस भावना को हम प्रेरित करते हैं। वो भावना बहुत सूक्ष्म होती है, जो कि जाकर
यह हमारा विश्वास है कि हमारे भावना से हमारे पितर लोग जो है वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है। जब चित्रकूट में भगवान राम जी को पता चलता है कि दशरथ जी का प्रयाण हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद जब समय आता है तो भगवान राम जी भी वहां पर श्राद्ध कर्म किए हैं। ठीक है, और जब श्राद्ध कर्म किए हैं तो आसपास के मुनि ऋषियों को उन्होंने निमंत्रण दिया है। ठीक है, उन्होंने आसपास के ऋषियों को निमंत्रण दिया है, और फिर मुनि ऋषि लोग जब आए हुए हैं तब क्या हुआ है कि सीता जी जो कुछ भी वन से जो भी प्राप्त हुआ है, हाँ, फल मूल जो भी उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने अन्न तैयार किए। ठीक है, और अन्न तैयार करने के बाद जब मुनि ऋषि लोग आके बैठ गए खाने के लिए, तब सीता जी छिप जाती है, मुनि ऋषियों के सामने नहीं आती है। लेकिन समय हो जा रहा था, इसलिए राम जी और लक्ष्मण जी वे मुनि ऋषियों को खिलाते हैं, और मुनि ऋषि लोग खाने के बाद जब चले जाते हैं तब राम जी पूछते हैं सीता जी से, राम जी सीता जी से पूछते हैं, किमर्थम सुभ्रु नष्टासी मुनिन दृष्ट्वा समागतान। हे सुभ्रु, आखिर तुम मुनि ऋषियों को देखकर, समागतान मुनिन दृष्ट्वा, आए हुए मुनि ऋषियों को देखकर किस कारण से तुम छिप गई, बताओ। मुनि ऋषियों के सामने छिपने की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुम क्यों छिप गई। तो तब सीता जी उनको जवाब देती है, पिता तव मया दृष्टः ब्राह्मणांगेषु राघव। हे राघव, पिता तव मया दृष्टः, मैंने आपके पिता को उन सब के अंदर देखा। ठीक है, अर्थ क्या है, हमारे ये जो संस्कृति में यह श्राद्ध कर्म की जो व्यवस्था है, उस श्राद्ध कर्म के अंतर्गत पितरों को तो जो पिंड और पानी दिया जाता है, उसके साथ साथ ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भी अन्नदान किया जाता है, उनको भी अन्न भोजन कराया जाता है। और जिन ब्राह्मणों को अन्न भोजन कराया जाता है, उन ब्राह्मणों को बोला जाता है कि 1-1.5 दिन पहले ही उनको निमंत्रण देना चाहिए। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि 1-1.5 दिन पहले उनको बोलने से वे लोग अपने आप को शुद्ध पवित्र रखेंगे और ये धारणा करेंगे कि हमारे शरीर में वो जो सारे जीव उनके पूर्वज जो सब गए हैं वे आवे, तो वे अपने मन और शरीर को पवित्र रखेंगे और उनके आचरण पवित्र होगा, उनकी भावना पवित्र होगी, और अपनी भावना से वे लोग इनके पूर्वजों को स्मरण करेंगे और उनके शरीर में वे पूर्वज लोग आते हैं। क्योंकि उनका तो शरीर वायु शरीर होता है, वे ठहर नहीं पाते हैं, तो तभी उनको एक आश्रय चाहिए, और आश्रय स्वरूप वे इन ब्राह्मणों के शरीर में आते हैं और आकर के वे लोग इस अन्न भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसीलिए सीता जी वहां पर कहती है कि हे राघव, मैं आपके पिता को इन सारे मुनि ऋषियों में देखा। ठीक है, और बाद में उसके बाद भी वो बहुत सारी बातें बताई है सीता जी। बोलते हैं कि हे राघव, आपके पिता अगर मुझे ऐसे वेशभूषा में देखते, इतने साधारण तपस्विनी के वेशभूषा में देखते, उनको कितना दुख होता, बताइए। जब हम महल में थे कितने अलंकार आभूषण से हाँ सुशोभित थे, मुझे इस वेश में देखते तो आपके पिता को कितना दुख होता। तो इस कारण से मैं मुनि ऋषियों के सामने नहीं आई, इस कारण से मैं छिप गई। तो यह जो व्यवस्था है
यह व्यवस्था अति पुरातन व्यवस्था है, हमारी संस्कृति की यह पुरातन व्यवस्था है और इसका बड़ा महत्व है मानव जीवन के ऊपर है। सब कुछ भावना की बात है। इस विश्व में आप जैसी भावना करोगे आपके भावना के अनुरूप सब कुछ होता है। और हमारे संस्कृति में यह कहा जाता है, बार बार ये बताया जाता है, क्यों आखिर नित्य प्रतिदिन की क्रिया में जो पंच यज्ञ कहा गया है, पंच यज्ञों में एक यज्ञ है कि नित्य प्रतिदिन पितरों को जल देना चाहिए, तर्पण, क्योंकि पितरों को जल देने से वे प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद करते हैं, तब बोलते हैं जो आगे का वंश सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, उसी से वंश चलता है, पितरों के आशीर्वाद से, पितरों की पूजा से पितर लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, उससे ही कुल की रक्षा होती है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो पंच यज्ञ की व्यवस्था की गई है उसमें एक यह व्यवस्था है, नित्य प्रतिदिन पितरों की पूजा की जाए, यानी पितरों को जल देना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ का ये धर्म है। ठीक है, और यहाँ पर अर्जुन कहते हैं जब वर्ण संकर जन्म लेंगे, they would be totally confused and confused। ऐसे वर्ण संकर जो सब चिल्ड्रन होंगे, बाद में चल के वे लोग ये श्राद्ध कर्म नहीं कर पाएंगे, वे समझ नहीं पाएंगे, वे कभी कुल के धर्म को महत्व नहीं देंगे और इसके चलते पिंड उदक नहीं मिलेगा पूर्वजों को और उनका नरक की ओर गति, संकरः नरकाय एव, और वे लोग नरक की ओर प्रेरित कर देंगे पूर्वजों को। और फिर क्या होगा? फिर कहते हैं अर्जुन, अब ये जो सारी बातें हैं, इन बातों को अब समेटते हुए अर्जुन कहते हैं कि दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन कह रहे हैं एते ही वर्ण संकर कारकैः दोषैः, इन वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले दोषों से, वर्ण संकर कारकैः, ये वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से, वर्ण संकर कारकैः दोषैः, इन दोषों से बोलते हैं कि कुल घ्नानाम माने कुल घातियों के, जाति धर्माः कुल धर्माः शाश्वताः कुल धर्माः च उत्साद्यन्ते। ठीक है, बोलते जाति धर्माः शाश्वताः कुल धर्माः च उत्साद्यन्ते, बोले इससे उनके जाति धर्म और शाश्वत कुल धर्म का नष्ट हो जाता है। ठीक है, वे नष्ट कर डालते हैं। ठीक है, ऐसे दोष के कारण, ये जो वर्ण संकर दोष के कारण क्या होता है, ना जाति धर्म और कुल धर्म का नाश होता है। ये जाति धर्म और कुल धर्म क्या है? देखिए, जाति धर्म हुआ कि जो जाति में मान लीजिए जन्म लिए हैं, ठीक है, एक समाज में, जैसे मान लीजिए कि क्षत्रियों का एक समाज है, वैश्यों का एक समाज है, शूद्रों का एक समाज है, ब्राह्मणों का एक समाज है, और उस समाज के एक सामान्य धर्म होता है। ठीक है, तो उसको जाति धर्म कहते हैं या वर्ण धर्म मान लीजिए। ठीक है, तो ये जाति धर्म, ठीक है, ब्राह्मण समाज का या ब्राह्मण वर्ण का धर्म, राजपूत क्षत्रियों का धर्म, ठीक है, ये जाति धर्म। और कुल धर्म क्या है? बोले पर्टिकुलर कोई फैमिली में कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस होते हैं। ठीक है ना, कई बार मैंने देखा है बहुत लोग श्राद्ध देते हैं ना, तो कहते हैं मेरे पिताजी को जो है वो क्या बोलते हैं, हलवा पूड़ी खाने का बहुत उनको अच्छा लगता है, तो वे
हलवा पूड़ी देंगे, अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म करेंगे तो देंगे, ठीक है। भाई मेरी माता जी को ये पसंद थी तो वो देंगे। तो ये उनकी कुल में, उनके परिवार में, उनके परिवार के लोगों को या पूर्वजों को क्या पसंद क्या नापसंद वे जानते होंगे, ये उनकी प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो एक तो हुआ पूरे ब्राह्मण समाज का एक सामान्य नियम धर्म, तो उसको कहते हैं जाति धर्म। और दूसरा होता है कुल धर्म, एक पर्टिकुलर फैमिली में उस फैमिली के कुछ विशेष नियम धर्म होते हैं, तो उसको कहते हैं कुल धर्म, ठीक है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ऐसे जो वर्ण संकर दोष पैदा करेंगे हम, तो उससे क्या होगा? बोलते हैं कि हमारे जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा, है ना। तो सारे जो क्षत्रिय लोग आए हुए हैं लड़ने के लिए, ये क्षत्रिय जाति का नष्ट होगा, तो इसके साथ साथ जाति धर्म चला जाएगा। और फिर एक एक परिवार जब नष्ट हो जाएगा, परिवार के सब लोग नष्ट हो जाएंगे, और तब परिवार के विषय में भी, परिवार की जो प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस को भी सब भूल जाएंगे। बेचारी वे स्त्रियां, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, वो जाके शरण लेगी दूसरे वर्णों के पुरुषों के पास, और तब उनसे वर्ण संकर जन्म लेंगे। वे वर्ण संकर इस कुल के बारे में क्या जानेंगे? वो स्त्रियां जिस कुल में जाएगी उस स्त्री के नियम धर्म को पालन करेगी, तो वो इस कुल के बारे में क्या जानेगी, इस वर्ण के बारे में क्या जानेगी। तो इस प्रकार से जाति धर्म कुल धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी सारी बातें अर्जुन यहाँ पर रखे हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि ये सारी जो बातें अर्जुन बोल रहे हैं दे आर अनसाइंटिफिक। आप देखिए कि आज जो ये काले गोरे की जो लड़ाई, ये क्या है? आखिर नस्ल की रक्षा करना चाहते हैं, ठीक है। भले थोड़ा सा जो है वो कुछ बैड शेप ले लिया, ठीक है, पर शुरुआत जो हुई है जो थॉट के साथ, वो है कि अपनी नस्ल की रक्षा। अंग्रेज लोग बड़े इस मामले में कट्टर होते थे। वे लोग कभी भारतीयों को ग्रहण नहीं करते थे, या दूसरी जात को कभी ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर ये भावना बहुत दृढ़ थी, अपनी नस्ल की रक्षा वे करना चाहते थे, ठीक है। और अगर हम अपनी नस्ल की रक्षा नहीं करेंगे तो आगे चल करके तो एक एक नस्ल खत्म हो जाएगी। वही होता भी है, वही हो भी रहा है, ठीक है। आप एक सामान्य बात देखो, मैं बहुत ज्यादा इस पर क्या बोलूं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, मैं ये डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जर्व करती हूँ मैं उसको बता रही हूँ। मैं देखती हूँ जो पेड़ पौधों में, हाँ, आजकल हाइब्रिड हम लोग सीड सब लगाते हैं, ठीक है। और वो हाइब्रिड सीड लगाओ तो खूब सारे आपको मिल जाते हैं फल, बहुत फल उपजते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल हाई यील्डिंग सब सीड्स हो गए हैं। तो आप ऐसे सीड लगाओ तो आपको बहुत उपजता है, मिलेगा जरूर बहुत। लेकिन उसके सीड, वो फल के सीड को अगर आप लगाना चाहोगे तो वो उसमें पेड़ नहीं उगते हैं, या अगर पेड़ उगते भी हैं तो वे फल नहीं देते, ठीक है। They don't bear any fruit, hardly any। मैं खुद देखती हूँ कि पपाया के तो सीड्स नहीं निकलते हैं, आजकल तो सीडलेस पपाया, ठीक है। कभी कभार कोई कोई पपाया में सीड दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े पपाया होते हैं, ये सब हाइब्रिड हो गए हैं, तो उसमें लगता है कि इसके सीड को रखेंगे और डालेंगे। और जब मैं बगीचा में डालती हूँ तो उसके बाद पौधे उगते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मैं सीड्स डालती हूँ और लगाती हूँ, लगाती जाती हूँ, कभी कोई फ्रूट बियरिंग
प्लांट होते नहीं, हार्डली एनी, 1 और 2 कोई ऐसे होंगे, और जो होते हैं मैं उसको ऑब्जर्व की कि वे एनवायरनमेंट के जो चेंज है उसको, दे आर सो सेंसिटिव, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते, बहुत जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, पहले जो देसी पपाया होते थे, कितने दिन तो लंबा लंबा पेड़ होते जाते थे, फल छोटा होता जाएगा लेकिन फल देते जाते थे, और बहुत साल तक हाँ वे पेड़ जीवित रहते थे। पर आजकल वो नहीं है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, मैं डेली, जब मैं बहुत गार्डनिंग में शौक रखती हूँ और गार्डनिंग करती हूँ, आई ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ओनली जो देसी फल होते हैं, देसी फल के बीज को रख के आप उससे प्रोड्यूस कर सकते हो नेक्स्ट जनरेशन में, और एल्स दीज हाइल्डिंग सीड्स जो हम लोग खरीदते हैं, दे आर कल्चर्ड, एंड उसको आप लगाओ तो वो उस साल के लिए फल देते हैं, बट आप नेक्स्ट जनरेशन उससे पैदा नहीं कर सकते हो। So nowadays all these infertility and all these things what are seen, sometimes observing the plants and trees, I feel at times कि हो सकता है ये भी एक रीजन है। ठीक है, सो निश्चित रूप से इसके परिणाम को हमको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो वर्ण संकर है, ये वर्ण संकर से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी, जो कि अर्जुन आज को 5000 साल पहले इस विषय में विचार किए थे, और उन्होंने भगवान के समक्ष इस युक्ति को रखे थे कि भगवान ये सब हो सकता है। हाँ, बट यहाँ पर एक बात जो मैंने कल कहा कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, ऐसे हो नहीं सकता कि सबके सब खत्म हो जाएंगे, यह बात ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें कुछ फ्लॉज है, जो फ्लॉज को विचार करके हम लोग जान सकते हैं। अर्जुन एकदम एब्सोल्यूट बात को सोच लिए कि सब के सब खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे जो है स्त्रियां दूषित हो जाएगी, ये सारे के सारे कभी होते नहीं है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा। कह रहे अर्जुन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों के नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुमा। ऐसे लोगों के नरक में अनियत वास, अनियत वास मतलब क्या है, दीर्घ समय के लिए नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। इति अनुशुश्रुमा, ऐसे हमने अपने पूर्वजों से सुना है या शास्त्र से सुना है, इस तरह से मेरा ज्ञान है। ठीक है, अर्जुन कह रहे हैं, बोलते जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका नरक में लंबा समय तक वास होता है, क्योंकि उनको पिंड जल नहीं मिलता है और उनकी बड़ी दुर्गति होती है और नरक में उनका वास होता है। ठीक है, तो अर्जुन जो है अपने युक्ति को यहां तक ले आए, बोले कि बताइए भगवान, हम ही ना कारण बनेंगे हमारे पूर्वजों के नरक गति के लिए। देखिए, भगवान हमको विवेक दिए, मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, वो अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, धर्म का आचरण कर सकता है, अधर्म का आचरण कर सकता है। ये मनुष्य को भगवान स्वतंत्र बनाए, आपको विवेक देकर भगवान आपको स्वतंत्र बना दिए, बोले कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके आप जो करना चाहते हो वो करो। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति विषय सुख से प्रेरित होकर
या विषय सुख की ओर उसका जो आकर्षण है, इस कारण से कभी कभी वो शास्त्र मर्यादा को उल्लंघन करता है। ठीक है? शास्त्र मर्यादा को उल्लंघन करने के कारण वो क्या करता है, अपने धर्म को छोड़ता है और अधर्म करने लगता है। और यही जो अधर्म वो करने लगता है, ये अधर्म उसको कहां तक ले जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो जब पुरुष स्त्रियां अपने धर्म को छोड़ देंगे, मर्यादा को छोड़ देंगे, तो तब उनका पतन कहां तक होगा, वे क्या क्या कर सकते हैं, उसके कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, हाँ, बहुत सारी बातें मन में आती है, लेकिन लगता है कि क्या क्या चीजें बोला जा सकता है। तो नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। अर्जुन कह रहे हैं कि इसलिए हमने सुना है कि नरक में दीर्घ समय तक वास हो जाता है। वो क्या किया जाए, इसलिए अर्जुन इतना अब डर गए थे, ऐसे उनके अंदर पाप का भय समा गया था कि अब वे अपने कर्तव्य को छोड़कर, अपने कर्तव्य को भूलकर वे क्या किए, बोलते हैं अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। अर्जुन कह रहे हैं अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। ओहो बत, बत बत मैंने बड़े खेद की बात है। मैंने चिंता में जब आदमी पढ़ता है, दुख में पढ़ के वो बोलता है, ये एक अव्यय पद है, तो कहते हैं बत, बत मतलब होता है मैंने बड़े खेद से, ओह बड़ी खेद की बात है, वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, हम सब बड़ी महान पाप करने के लिए निश्चय कर बैठे हैं। हाँ, महान पाप, हम अपने पूर्वजों को, पितरों को हम नरक की ओर लेने के लिए बैठे हैं। ये तो बड़ी खेद की बात है। ओहो, अर्जुन यहाँ अहो और बत, ये दो जो शब्द, दोनों शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अहो मतलब आश्चर्य की बात है, बत खेद की बात है। वे आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं और खेद भी जाहिर कर रहे हैं। तो आश्चर्य की बात है कि कैसे हम इस विषय में हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, और दुख की बात है कि हम ही कारण बनेंगे अपने पूर्वजों को नरक की ओर ले जाने के। ठीक है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन स्वजनम हन्तुम उद्यता। जो कि क्या हम लोग महत् पाप करने बैठे हैं, जो कि बोलते हैं राज्य सुख लोभेन स्वजनम हन्तुम उद्यता। हम राज्य सुख लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। इतना बड़ा पाप करने वाले हैं हम लोग। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा पाप करके इतना बड़ा जो है भार लेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। ये हम सबके लिए सही नहीं है, यह करना उचित नहीं है। तो इतनी सारी युक्तियां देकर, इतने सारे दोषों को दिखाकर अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, कहते हैं यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो कहते हैं यदि माम अशस्त्रम अप्रतीकारम धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः रणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अशस्त्रम अप्रतीकारम,
अगर मुझको अशस्त्रम, शस्त्र विहीन, अप्रतीकारम, जो अपना प्रतिकार करना नहीं चाहता है, जो अपना बचाव करना नहीं चाहता है, ठीक है, ऐसे मुझको धार्तराष्ट्र शस्त्र पाणय, ये धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव लोग शस्त्र पाणय, हाथ में शस्त्र लेकर, यदि मुझको, जो कि बचाव अपना करना नहीं चाहता है, जो हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लेना चाहता है, ऐसे अगर हमको रणे हन्युहु, वे अगर रण में मार डालेंगे, मेरे मत में तत् में क्षेमतरम भवेत्, हमारे मत में वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है, ऐसे कोई योद्धा हो सकता है? बोलिए, ऐसे कोई वॉरियर अगर सोचे, तब देश की क्या स्थिति होगी? है? देश की सुरक्षा का क्या होगा? समझ रहे? तो यहाँ पर अर्जुन बिल्कुल जिसको कहते हैं पारिवारिक मोह से इतने ग्रसित हो गए, इतने दब गए हैं कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका जो धर्म है वो उसको भूल चुके हैं। एक सैनिक, एक योद्धा होने के नाते उनका जो राष्ट्र के प्रति धर्म है वो पूरी तरह से वे भूल गए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत दुर्बल बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिनके पास सबल बुद्धि नहीं, जिनकी बुद्धि में आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है, जो बड़े सुपरफिशियली विचार करते हैं, वे लोग नॉर्मली दोष देते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। बोलते हैं अर्जुन तो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, अर्जुन तो बोल देते हैं कि अगर वे लोग हमको मारेंगे तो वही श्रेयस्कर होगा, लेकिन हम नहीं मारेंगे, ठीक है, वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। हाँ? ये भगवान कृष्ण ही उनको फंसाए। तो बोलते कैसे आप कह सकते हो कि भगवान कृष्ण फंसाए? हैं? आपको क्या लगता, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो क्या लड़ाई रुक जाती? ये सोचने वाली बात है। क्या लड़ाई रुक जाती? अर्जुन नहीं लड़ते तो लड़ाई रुक जाती? कदापि नहीं। बोले कैसे नहीं रुकती? बोले जो पांडव लोग, ध्यान देना, जो पांडव लोग जब द्रौपदी को लेके आए थे, अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके लाए थे, माता कुंती के निर्देश को मान करके युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि ये माँ की कही हुई बात है, तो द्रौपदी हम पांचों भाइयों की पत्नी बनेगी। उस बात को जो पांडव लोग माने थे, आज वही पांडवों के ऊपर माता कुंती का निर्देश था। आने से पहले कुंती माता यह बोल करके भेजी है पांडवों को कि एक क्षत्रिय जिस समय को ध्यान में रखकर पुत्र का जन्म देती है, वो समय उपस्थित हो चुका है मेरे पुत्रों। यही समय के इंतजार हम करते थे। इस धर्म युद्ध में तुम लोग जो है शामिल हो करके अपना धर्म का पालन करो। तो कुंती माता तो निर्देश दी थी, इसलिए युधिष्ठिर क्या पीछे हट सकते थे? जो युधिष्ठिर एक स्त्री को 5 भाइयों की पत्नी बना दिए केवल मां की बात को मान करके, और वो युधिष्ठिर क्या आज चुप रहेंगे? कुंती माता का निर्देश था, कुंती माता इन सबको आशीर्वाद दी थी। कुंती माता भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि अब बहुत हो गया, अब युद्ध होना ही चाहिए और मैं उसके लिए सम्मति प्रदान करती हूं। तो इसलिए कुंती माता का निर्देश था, ठीक है। अच्छा, द्रौपदी भी युद्ध के पहले ये बात को बोली थी कि अगर किसी कारणवश कोई भी, अगर ये पांडव लोग अगर किसी कारणवश लड़ेंगे नहीं,
तो मैं कहती हूं कि मेरे वृद्ध पिता द्रुपद, मेरा भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र लड़ करके आज कौरवों का नाश करेंगे। द्रौपदी ये घोषणा कर दी थी कि अगर ये पांडव लोग नहीं लड़ेंगे आज, तो मेरे 5 पुत्र, मेरे वृद्ध पिता और मेरा भाई धृष्टद्युम्न ही आज इन सब को समाप्त करेंगे। तो द्रौपदी चुप रहने वाली थी क्या? जो अत्याचार उसके ऊपर हुआ था, क्या द्रौपदी चुप होने वाली थी? नहीं होने वाली थी। तीसरी बात, जो कि इस भगवत गीता के बीच में आकर के उपदेश देने के बीच में भगवान जब अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाए, उसमें भगवान स्वयं बोले हैं कि अर्जुन, ये सब के सब मर चुके हैं, तुम जानो, मतलब मेरा निर्णय हो चुका है, ये सबका अंत आ चुका है। ठीक है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। भगवान ने कहा कि मैं काल होके आया हुआ हूं और मैं ये सब को, अब पृथ्वी का भार बढ़ गया है, ये सारे अधर्मियों को, विधर्मियों को अब मुझे समेटना है, समाप्त करना है। तो अर्जुन लड़े चाहे ना लड़े, भगवान तो इन सबको समाप्त करने वाले ही थे। तो इसलिए किसी भी प्रकार से युद्ध रुकने वाला नहीं था, और अर्जुन अगर नहीं भी लड़ते तो भी युद्ध होता, तो भी युद्ध होता, युद्ध रुकने वाला नहीं था। ठीक है, अच्छा न, अब दूसरी बात भी देखते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते। ये बात को हम कैसे मान लेंगे? हम कैसे मान लेंगे कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे? थोड़ी देर पहले तक वो खुद बिगुल बजाए हैं, शंख बजाए हैं, है ना? तो हम कैसे कहेंगे कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे? तो ये जो नहीं लड़ने को वे कह रहे हैं, ये एक मानसिक विकृति है, ये एक प्रतिक्रिया मात्र है। तो इस प्रतिक्रिया को हम सत्य कैसे मान लेंगे? माँ बाप के सामने बच्चे जब अपने रिएक्शन दिखाते हैं, क्या माँ बाप मान लेते हैं? माँ बाप उनको बैठा के समझाते हैं, बेटा तुम समझो, बैठो, मैं तुमको समझाता हूं। ठीक है, धीरे धीरे करके उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको समझा बुझा करके आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर लाइन पे लाते हैं। सो हियर लॉर्ड कृष्णा, भगवान उसको लड़ाई के लिए प्रेरित नहीं किए हैं, भगवान केवल अर्जुन को उसके कर्तव्य के बारे में सचेत करा दिए हैं। भगवान बिल्कुल अर्जुन को लड़ने के लिए नहीं प्रेरित किए हैं। भगवान अर्जुन को लड़ने के लिए नहीं बोले हैं, लड़ने के लिए तो अर्जुन खुद निर्णय लेके आए हैं। लड़ना तो अर्जुन ही चाहते थे। पांडव लोगों ने तो अर्जुन को युद्ध तो स्वीकार किए हैं, इसलिए भगवान केवल उनके कर्तव्य के बारे में उनको सचेत करा दिए। जो कर्तव्य को भूल गए थे अर्जुन, उस कर्तव्य के बारे में भगवान सचेतन कर दिए। नहीं तो भगवान अर्जुन को लड़ने के लिए नहीं बोले हैं। इसलिए तो भगवान ने अंत में कहा यथेच्छसि तथा कुरु, आप तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। है? तो भगवान ने कभी अर्जुन को नहीं कहा है कि तुम लड़ो। भगवान कहते यथेच्छसि तथा कुरु अर्जुन, अब इसके बाद तुमको जो करना है सो तुम करो। यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, जो तुमको करना है तुम करो, मर्जी तुम्हारी। तो हम ये नहीं कह सकते, ये दोषारोप नहीं कर सकते हैं कृष्ण भगवान के ऊपर कि भगवान जो है अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित किए। क्या कोई व्यक्ति को उसके कर्तव्य के बारे में सचेत करा देना ये कोई गलत बात है? हाँ? एक डॉक्टर अगर विचलित हो जाता है तो उसको अपनी डॉक्टरी पेशा के प्रति सचेत करा देना कि नहीं तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। उसके हाथों कोई मर गया एंड ही इज टोटली डिस्टर्ब, ही सेज दैट कि अब नाउ ऑनवर्ड्स मैं और प्रैक्टिस नहीं करूंगा। इज दैट करेक्ट? उसको उसके पेशा के प्रति सचेत करा देना, क्या ये गलत बात है? सो अर्जुन एक वॉरियर होने के नाते उसकी कर्तव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण उसको सचेत कराता है। भगवान कृष्ण उसको लड़ने के लिए नहीं बोले हैं, उसके कर्तव्य की याद करा दी।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो अविवेकी भ्रष्ट लोग हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दोषारोप करते हैं, वे विचार नहीं कर पाते हैं, वे केवल अर्जुन को और कृष्ण को देखते हैं, वे ये नहीं सोचते हैं कि दैट विल बी एन एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर वॉरियर्स। तो वो एक एग्जाम्पल होके रह जाएगा, एक बहुत बड़ा दृष्टांत बन के रह जाएगा दूसरे सब वॉरियर्स के लिए। हर वॉरियर, हर सोल्जर अगर इस तरह से पलायन करे तो राष्ट्र की सुरक्षा का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और अगर भी निर्णय लेना था, अर्जुन पहले से निर्णय लेते, बिफोर द वॉर वॉज डिक्लायर्ड। अगर उससे पहले, उस समय अगर अर्जुन निश्चय करते तो शायद उनको कोई जबरदस्ती नहीं करते, शायद हाँ ये सारी बातें नहीं आती। वे नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ना चाहते, बट खुद आके, खुद सपोर्ट करके, इतनी सारे रात को डिस्कशन किए हैं ऑल पांडवास, और उसमें पूरी तरह से जो है प्लानिंग हुई है, और अर्जुन उसमें अपने मत भी दिए हैं, बहुत सारी बातें बोले, युद्ध नीति विषयक बहुत सारी बातें बोले हैं अर्जुन। और ये सब के बाद आप आज सारे पांडवों को आप प्रेरणा देके, हाँ, और आज आप ये डिसीजन लोगे, ये शोभनीय थोड़ी है, तो अशोभनीय बात हो गई। आप सबके प्रेरणा के स्रोत बने हो, और आप टुडे यू वांट टू रन अवे। जो आपके रोल मॉडल है, अगर वो कुछ गलत काम कर दें तो क्या होगा फिर? जो पीछे के जो फॉलोअर्स हैं, उनका क्या होगा? सो अर्जुन सारे योद्धाओं के आदर्श हैं, सारे योद्धाओं के रोल मॉडल है, सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इसलिए अर्जुन के लिए यह शोभनीय नहीं था, लेकिन अर्जुन अपने भाव व्यक्त किए। थैंक गॉड इट वाज लॉर्ड कृष्णा इन फ्रंट ऑफ हिम। अर्जुन अगर सारथी चुने तो भगवान को सारथी चुने। अरे भगवान को तो पांडव लोग निमंत्रण करके लाए हैं, भगवान कृष्ण थोड़ी आते थे, यही अर्जुन ही तो गया था। इसलिए भगवान कृष्ण क्या लड़ाई करवाएंगे, भगवान कृष्ण को तो यही लोग निमंत्रण करके लाए हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान कृष्ण के ऊपर दोषारोप करने से पहले बहुत विचार करने की आवश्यकता है, और इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिन पहलुओं पर विचार करना जरूरी। लेकिन फिर भी बार बार अर्जुन के चिंतन से ये जरूर दिखता है कि उनकी सात्विकता अभी इस परिस्थिति में उनके राजसिक गुण को उनको जागृत करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लेकिन अर्जुन बहुत ज्यादा सात्विक हो गए और उनके राजसिक गुण एकदम दब गया। इसी के चलते यहाँ पर समस्या दिख रही है। ठीक है, तो अर्जुन कहते हैं कि अगर हम अशस्त्र अप्रतिकारक होके, और हमारे ऊपर अगर वे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सारे शस्त्र लेकर हाथ में अगर हमको मार डाले तो भी हमारे लिए वही कल्याणकारी है। क्यों? एक तो है अशस्त्र, में शस्त्र नहीं लूंगा, हो सकता है अगर अस्त्र शस्त्र हम नहीं लेंगे हो सकता है युद्ध नहीं होगा। अर्जुन सोच रहे हैं ये एक समाधान हो सकता है कि भाई हम अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे तो वे लोग भी सोचेंगे चलो लड़ाई क्या करें, किनके साथ करें, ये लोग तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे हैं तो वे लोग भी छोड़ देंगे। ठीक है, और नहीं तो कदाचित अगर कौरव लोग तो बड़े विधर्मी हैं तो वे नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं हमको अपने रास्ते का कांटा खत्म करना है। तो अगर ये अशस्त्र होने के बाद भी वे लोग हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर इनके ऊपर आक्रमण करके इनको मार डाले तो भी अर्जुन कह रहे हैं वो भी हमारे लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है, हमारा मरना श्रेयस्कर है लेकिन मारना श्रेयस्कर नहीं है। स्वजनों को मारना श्रेयस्कर नहीं है,
वे हमको मारे, पाप वे करें, ठीक है, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे। देख रहे हैं? ठीक है, वे हमको मारे, ठीक है, हम उनको नहीं मारेंगे। तो ऐसे कहकर अब संजय जी कह रहे हैं इस अध्याय की समाप्ति होती है इस श्लोक के साथ। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तो संजय कह रहे हैं एवं एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। ओके, शोक संविघ्न मानसः अर्जुनः एवं उक्त्वा संख्ये सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थ उपाविशत्। ठीक है, इस तरह से शोक संविघ्न मानसः, शोकाकुल मन वाले, शोक संविघ्न मानसः माने शोक से जिसका मन में उथल पुथल मचा हुआ है, जिसका मन बहुत पीड़ित है, ठीक है, ऐसे शोकाकुल मन वाले अर्जुन उक्त्वा कहकर इतनी सारी बातें बताकर संख्ये माने युद्ध में, ठीक है, सशरम चापम विसृज्य रथोपस्थ उपाविशत्। ठीक है, तो कहते हैं अपने सशरम चापम, अपने धनुष और बाण सहित धनुष को त्याग करके, माने पूरा कर्कश और धनुष सब को छोड़ दिए, रख दिए नीचे, और रख करके बोलते विसृज्य माने त्याग करके, छोड़ करके, रथोपस्थ उपाविशत्, रथोपस्थ पर बैठ गए। ये रथोपस्थ किसको बोलते हैं? बोलते रथोपस्थ वो जगह है, नॉर्मली युद्ध के समय जो रथी है, रथी जो वॉरियर है, ठीक है, तो वो योद्धा जो है वो खड़ा रहता है, वो खड़ा होके बाण चलाता है ना, बैठ नहीं सकता है, इज नॉट अलाउड टू सिट। वो कब जाके बैठता है? वो रथोपस्थ वही जो है पीछे तरफ, रथ के पीछे तरफ वो जगह जहां पर जब वो घायल हो जाता है तब सारथी उसको उठा करके वहां रख के ले आता है, उसको बचाता है। ठीक है, तब सारथी का धर्म होता है कि योद्धा को उस पर लेटा करके उसको ले आता है, रथ को हटा लेता है। ठीक है, तो अर्जुन क्या किए ना, अपने धनुष बाण सब कुछ त्याग करके रथोपस्थ पर बैठ गए, जो कि योद्धा से अपेक्षित नहीं था, क्योंकि युद्ध के समय, युद्ध की जब घोषणा हो जाती है, युद्ध जब तक चलता है तब तक योद्धा को खड़े रहना है। जब अगर उसकी कोई हाथ पैर कट ना जाए, क्षत विक्षत ना हो जाए, तब तक, जब तक वो खड़ा रह सकता है, उसको खड़ा होना पड़ता है। तो अब अर्जुन बैठ गए। ठीक है, अर्जुन बैठ गए, सब छोड़ छाड़ करके अब एकदम शोकाकुल मन से बैठ गए अर्जुन। ठीक है, संजय यह धृतराष्ट्र जी को सुना। तो जब बैठ गए तो फिर क्या हुआ, अर्जुन खड़े हुए कि नहीं? तो बोले अब खड़े होने के लिए तो पूरा गीता सुनना पड़ेगा। ठीक है, अर्जुन को खड़ा करने के लिए भले वहां पर चंद समय में भगवान अर्जुन को खड़ा कर दिए, लेकिन हम लोगों को अपने मन में अर्जुन को खड़ा करने के लिए हम तो सारे अध्याय अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब अर्जुन बैठ गए तो उसके बाद भगवान का रिएक्शन क्या हुआ, भगवान तब क्या किए? ठीक है, भगवान सारथी पद में बैठे हुए थे जरूर, लेकिन भगवान अर्जुन के सखा भी थे, अर्जुन से बड़े भी थे, संबंधित थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण तब क्या अपने कर्तव्य निभाते हैं, क्या करते हैं अर्जुन के लिए, वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ यह पहला अध्याय समाप्त हुआ।
और समाप्ति के साथ ये अंतिम वाक्य को हम लोग पाठ करते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। बोलते ओम तत्सत, भगवान के नाम है। ओम तत्सत, ये भगवान के नाम है। और इति श्रीमद् भगवत गीता सु, हाँ, यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में, और जो भगवत गीता को उपनिषद कहा गया, उपनिषत्सु, क्योंकि उपनिषदों के कई एक मंत्र श्रीमद् भगवत गीता में आया है। दूसरी बात है, उपनिषदों के सार, वेद उपनिषदों का सार ही तो गीता है। गीता का जो अर्थ है, गीता का जो उपदेश है, ये सारे वेद उपनिषद के मंत्रों पर आधारित, इसलिए इसको उपनिषद कहा जाता है। ब्रह्म विद्यायाम, इसमें जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, और इस गीता शास्त्र को योग शास्त्र कहा जाता है। योग शास्त्रे, इस योग शास्त्र में, क्योंकि हर एक अध्याय एक एक योग है, जो कि हम पहले आरंभ में इस पर चर्चा किए थे। प्रत्येक अध्याय को एक जाता है। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, और इसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए हैं, अर्जुन प्रश्न किए हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त किए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, तो इस कृष्ण अर्जुन के संवाद में यह जो अर्जुन विषाद योग नाम, अर्जुन जो ये अध्याय है, ये पहला अध्याय, ये इन पर परिसमाप्त। ठीक है, तो अब दूसरा अध्याय हम लोग अगले सप्ताह में देखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 2 दिन हम लोग गीता का चिंतन करेंगे, भगवत गीता का चिंतन करेंगे। तो अगले सप्ताह फिर गुरुवार के दिन मिलेंगे, फिर दूसरा अध्याय आरंभ होगा। तो फिर तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। जितनी बार गीता का चिंतन कीजिए उतना आनंद आता है, उतने सारे तथ्य, उतना रहस्य खुलता है। इसलिए गीता शास्त्र का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। गीता शास्त्र के अध्ययन से मन एकदम साफ होता है। जहाँ कहीं अगर थोड़ा बहुत रस्ट लग गया हो तो तब उसकी सफाई हो जाती है। इसलिए गीता शास्त्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। हरिओम हरिओम नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।